ये देखो तो आया ना स्क्रीन में, सबका स्क्रीन में आया ना। ओके, तो ये हम लोग का कल जो हम लोग पढ़े थे, ट्रैक का सर्किट डायग्राम था। और इसके बाद जो ट्रैक कैसे बनता है ना, दो एसीआर एंटी पैरेलल कलेक्शन से मेरा ट्रैक बनता है। और ये मेरा था क्रॉस सेक्शनल फिगर टायर का। और हम लोग टायर का 2D व्यू देखे थे, ये वाला। और इसी 2D व्यू को लेके हम लोग इसका ऑपरेशन भी पढ़ेंगे। तो थोड़ा पहले इसको हम फिर से एक बार यहाँ पर दिखा देते हैं। जो हम लोग का गेट टर्मिनल है, तो हम इसमें जो 3 टर्मिनल है, इसमें टोटल 3 टर्मिनल रहते हैं, MT1 एंड MT2 टर्मिनल एंड इसमें गेट टर्मिनल। और MT1 टर्मिनल MT2 टर्मिनल कैसे कनेक्टेड है ना, वो देखो यहाँ पर। जैसे MT1 जो टर्मिनल है, वो जो पहले तो 3 लेयर में नॉर्मल था, P2 N1 एंड P1, ये तीनों टाइम मेरा लेयर था। मगर हम लोग P2 लेयर में क्या किए ना, N3 एंड N2 को डिफ्यूज किए। ये दो लेयर P2 के अंदर डिफ्यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो P2 था, इसमें देखो N2 यहाँ पर और N3 यहाँ पर लगाया गया है, P2 के ऊपर ही। और P1 के ऊपर हम लोग N4 लेयर यहाँ पर अटैच किया गया। इस फिगर में देखो, जो ये पूरा है, इसमें N4 को डिफ्यूज किया गया है। नीचे वाला जो लेयर हम लोग ड्रॉ किया, हम ये वाला, ठीक है। तो मतलब ये वाला पोर्शन में N4 को डिफ्यूज किया गया है, और ये इस वाला पोर्शन में N2 एंड N3 को डिफ्यूज किया गया है डायग्राम में। और इसका जो मेटेलिक कॉन्टैक्ट से जो कनेक्शन किया गया है, किस टाइप से कनेक्शन है ना, M2 1 का कनेक्शन देखो, M2 मेटल से कनेक्शन, मतलब N2 एंड P2 के साथ भी कनेक्टेड है, जो यहाँ पर फिगर में दिख रहे हैं। मतलब थोड़ा सा पोर्शन P2 के साथ, N2 के साथ कुछ थोड़ा सा। उसी टाइप से गेट का भी कनेक्शन उस टाइप से N2 N3 के साथ है। और इधर जो M2 मतलब एक्चुअली मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2 किया जाता है, उसमें भी N4 और P14 के साथ कनेक्टेड है। तो ये था हम लोग का पिछले क्लास का कंस्ट्रक्शन फिगर। और इसके रिगार्डिंग जो इसका ऑपरेशन मोड पढ़ने से पहले थोड़ा हम तुम लोगों को बोले थे, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप से होता है, जैसे नॉर्मल एसीआर का होता है उसी टाइप से लीकेज करंट कुछ फ्लो होता है। और उसके बाद जब हम लोग गेट करंट अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर गेट है, तो गेट करंट अप्लाई करेंगे तो उसमें VBO जो वोल्टेज है, उतना दूर तो हम लोग को जाना नहीं पड़ेगा, उसके पहले ही हम लोग गेट को, मतलब इस टैग को ऑन कर सकते हैं इस मेथड से। गेट कैन अप्लाई करके पहले से ही ब्रेक ओवर वोल्टेज के पहले हम लोग ऑन कर सकते हैं ट्रैक को, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा था ट्रैक का VI कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका सर्किट सिंबल, और इसका जो सर्किट मतलब एंटी पैरेलल दो कनेक्शन जो होता है एसीआर का एंटी पैरेलल कनेक्शन करके हम लोग ट्रैक बना सकते हैं। और इसमें क्या है ना, दो एसीआर एंटी पैरेलल कनेक्शन किया है, ये वाला फिगर उसमें दिखाया गया था। PN उल्टा करके देखो, PN और इधर से PN दोनों अल्टर से कनेक्ट करके हम लोग ट्रैक को बनाए थे। और हम लोग का ये था क्रॉस सेक्शनल फिगर, और ये था हम लोग का 2D फिगर। तो ये जो 2D फिगर हम लोग को मिला है, इसी फिगर से हम लोग इसका अभी ऑपरेशन कैसे होता है, मोड ऑफ ऑपरेशन, जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है ट्रैक का, वो 4 मेथड से 4 प्रोसीजर होता है। मतलब अभी हम लोग क्या बोले ना, ये AC सिग्नल में एक काम करते हैं, ठीक है। तो AC में क्या होता है, हम लोग का जो साइन वेव होता है, वो पॉजिटिव हाफ एक बार नेगेटिव हाफ दोनों हाफ होता है। तो इसका जो टर्मिनल M21 एंड M22 होगा, इसमें हम लोग कोई पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव सिग्नल, नेगेटिव सिग्नल जो भी देंगे, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, जो ट्रैक है हम लोग का, ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। इसका मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, ठीक है। यही बेसिक था, किसी को कोई डाउट, ये कल का क्लास का डिटेल्स था। और इसके साथ साथ थोड़ा डायट का था, डायट नॉर्मल था, उसका हो गया था, इसलिए हम उतना नहीं गया है। जस्ट डायट का कंस्ट्रक्शन बता के हम अभी इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यही था ना कल का टॉपिक। ओके, एक मिनट। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, हम बोलेंगे ना मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रायक। मतलब कितना मोड में, मतलब मोड मतलब क्या मोड ना, हम लोग का जो M21 टर्मिनल, M230 टर्मिनल एंड गेट टर्मिनल हम लोग जो अभी देखे फिगर में,
वो चारों टाइप से मतलब मोड मोड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, यही जो पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव अप्लाई करेंगे, फिर एक टर्मिनल में नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो उस टाइम गेट मेरा पॉजिटिव रहेगा। इस टाइप से कॉम्बिनेशन में चार फोर कॉम्बिनेशन में हम लोग ट्रायक को ऑन कर सकते हैं, बस इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना टाइप से कर सकते हैं ना, फोर मोड में। ठीक है, फोर। ओके, तो फोर मोड क्या क्या हो सकता है ना, एक मिनट, फोर मोड क्या क्या हो सकता है ना, हम लोग को तो ऑलरेडी वहां पर फिगर देख लिए हैं, तो फिगर के हिसाब से हम जस्ट यहाँ पर लिखते हैं। पकड़ लो, जो M2 था हम लोगों का, M2, M2 पॉजिटिव रहेगा। उस टाइम गेट का जो पार्ट था, गेट, वो मेरा वो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक, एक एक मोड हो गया। तो क्या लिखे हम, M2 पॉजिटिव और उसमें गेट पॉजिटिव रहेगा। तो सर उस टाइम M21 क्या होगा, तो उस टाइम बेसिकली M21 क्या होगा M21 उस टाइम हम नेगेटिव देखेंगे। M21 को कंसीडर नहीं कर रहे, जस्ट हम लोग मोड देखने के लिए M2 और गेट को देखेंगे। तो इस टाइप से M2 पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव होगा, ये फर्स्ट मोड। सेकेंड मोड में क्या होगा ना, सेकेंड मोड में भी M2 को हम लोग पॉजिटिव देखेंगे, M2 पॉजिटिव, और जो गेट होगा उसको हम लोग अभी गेट को देंगे नेगेटिव। ओके, इस टाइप से चार मोड है। तो फर्स्ट मोड हम लोग M2 पॉजिटिव, गेट भी पॉजिटिव, सेकेंड मोड में M2 पॉजिटिव, गेट नेगेटिव। ओके, थर्ड मोड, थर्ड मोड में क्या हो सकता है ना, थर्ड मोड में हम लोग क्या किया ना, M2 का अभी नेगेटिव, M2 नेगेटिव, उसके साथ साथ गेट अभी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, फोर्थ में क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ में भी M2 मेरा जो होगा, M2 टर्मिनल वो नेगेटिव होगा, मगर इस टाइम गेट को क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल फोर कॉम्बिनेशन हो सकता है हम लोगों का मोड ऑफ ऑपरेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रैक का, तो इसमें ये चारों कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो चारों कॉम्बिनेशन हम अभी बताए हैं। ठीक है, तो इसका बारे में क्या क्या बोले हम, चारों मोड कौन बताओगे, चारों मोड के बारे में कौन बताओगे। ऑलरेडी तुम लोगों को हम फिगर दिखाए हैं टायक का, जो 2D फिगर दिखाए थे, उस 2D फिगर में हम लोग तीनों टर्मिनल मिला हम लोगों को, एक था M21 टर्मिनल, दूसरा था M22 टर्मिनल, एंड उसके साथ गेट टर्मिनल था। तो गेट टर्मिनल का काम ऑलरेडी SCR में हम लोग देख चुके हैं। हम लोग M21 एंड M21 में वोल्टेज अप्लाई करके भी ब्रेक डाउन कर सकते थे, मगर उसको वो थोड़ा डेंजरस हो जाता, हम लोग का वोल्टेज ब्रेक हो जाता तो वो डिवाइस को डैमेज करता था। इसलिए हम लोग क्या किया ना, एक गेट टर्मिनल का इंट्रोड्यूस किए थे एज ए SCR में। तो SCR में गेट के कारण जब हम लोग फ्लो करा रहे थे, तो ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही मेरा डिवाइस ऑन हो रहा था। इसी टाइप से यहाँ पर भी एक ट्रायक में भी एक गेट टर्मिनल रखा गया है, जिसमें हम लोग वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, जो भी मोड होगा उस टाइप से पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उस रिस्पेक्ट टू उसको बैटरी का टर्मिनल उसमें कनेक्टेड रहेगा। तो अलग मैटर है। तो अभी तुम लोगों को हम जो चार मोड के बारे में बताया, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रायक, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रायक, ट्रायक का जो चार मोड है उसमें हम क्या क्या पॉइंट बताए, उस चारों पॉइंट हमको कौन बताओगे। बताओ सरवण, बताओ। हम्म। हम्म। M22 को पॉजिटिव, गेट को नेगेटिव। ठीक। हम्म। दोनों को नेगेटिव रख देंगे। तो मेरा फिगर पहले हम थोड़ा सा जस्ट यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद हम उधर चल जाएंगे। देखो ये वाला था मेरा ना, एकदम बेसिक था ये, यही था ना बेसिक। ये था P2, ये था N1, और ये था P1। उसमें क्या किए थे हम लोग, P2 में कौन सा लेयर को डिफ्यूज किए हम लोग, P2 में कौन कौन लेयर डिफ्यूज किए हम लोग,
3n(2), ये n3 है और ये है n2, और P1 में कौन सा लेयर डिफ्यूज किया हम लोग? n4, n4। और इसमें जो मेटालिक कॉन्टैक्ट था ये इस टाइप से दोनों में मिलके यहाँ पर टर्मिनल हुआ था मेरा M2 टर्मिनल। ओके, इसी टाइप से यहाँ पर भी मेटालिक कॉन्टैक्ट जो हुआ था ये हुआ था मेरा MT1 टर्मिनल, और जो गेट का टर्मिनल था इसी टाइप से हम लोग गेट को भी एक कॉन्टैक्ट किए थे, ये वाला गेट टर्मिनल था। तो इस टाइप से मेरा एक डिवाइस है, ये मेरा था ट्रायक। ट्रायक के हम लोग इसमें MT1 M2 तुम लोग सब देख पा रहे हो इसमें फिगर को। तो इसमें हम लोग चारों मोड में अप्लाई कर, चारों मोड में क्या क्या, जस्ट हम लोग यहाँ पर जस्ट बेसिक दिखा देते हैं। देखो M2 को पॉजिटिव बोले हम, M2 को पॉजिटिव, तो पकड़ लो M2 के साथ एक एसी सोर्स यहाँ पर लगाएंगे, एसी सोर्स इस टाइप से लगाएंगे। तो ये जो एसी सोर्स है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि दो हाफ उसमें रहता है, हो सकता है ना। तो उस टाइप से पहले हम लोग क्या बोले, इसको पॉजिटिव कर दिए, M2 को पॉजिटिव। जब M2 को पॉजिटिव करेंगे तो गेट उस टाइम में हम लोग फर्स्ट कंडीशन में आते हैं, गेट को भी हम लोग बोले पॉजिटिव। तो गेट को पॉजिटिव कैसे देंगे ना, यहाँ पर एक बैटरी का सोर्स लगा देंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा M2 टर्मिनल के साथ। तो इस टाइप से कनेक्शन होगा, गेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव M2 1, मतलब M2 क्या होगा, M2 एंड गेट बीइंग पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू MT1 टर्मिनल, M2 पॉजिटिव, गेट भी पॉजिटिव, किसके रेस्पेक्ट में ना, MT1 टर्मिनल का रेस्पेक्ट में। ये दोनों मेरा पॉजिटिव है, गेट पॉजिटिव है, M2 गेट भी पॉजिटिव, M21 भी पॉजिटिव। तो ये वाला नेगेटिव पार्ट इसके साथ M21 के साथ कनेक्टेड है। और ये मेरा पूरा डायग्राम जो है अभी इसमें पूरा डिवाइस को हम लोग ऑन करने का प्रोसेस पूरा रेडी है, मेरा कनेक्शन डायग्राम रेडी। इसके रिगार्डिंग अभी तक जो हम बात बताए, इसके रिगार्डिंग किसी का कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताओ, अभी इसका ऑपरेशन शुरू करेंगे हम लोग। यूजिंग बैटरी सोर्स। ओके, तो हम लोग क्या बोले ना, M2 को पॉजिटिव, M2 को पॉजिटिव और गेट को भी पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू M21, विद रेस्पेक्ट टू M21। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम M2 को नेगेटिव, मतलब यहाँ पर एक बैटरी सोर्स लगाएंगे गेट और M2 टर्मिनल के अंदर, ये इसका बीच में करेंगे, तो इसमें इधर पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएंगे तो M21 नेगेटिव टर्मिनल और मेरा गेट होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो मेरा मोड फर्स्ट कंडीशन जो मोड था वो इसी चारों मोड को हम काम करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में तो हम बोले थे जो M2 को पॉजिटिव में, गेट को पॉजिटिव में कनेक्शन देना होगा हमको। तो इसमें हम लोग M2 और गेट को पॉजिटिव दे रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू MT1 टर्मिनल, MT1 टर्मिनल से दोनों पॉजिटिव है, गेट एंड MT1 टर्मिनल पॉजिटिव है। ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? ये M2 है, यहाँ पर पॉजिटिव दिए हम लोग, और ये पकड़ लो एक गेट है, ये है तुम्हारा MT1 टर्मिनल, और ये है मेरा गेट टर्मिनल, यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पूरा कनेक्शन है, हम बीच का हम डायग्राम नहीं बनाया। फर्स्ट कंडीशन ए है, देखो सब भाई, सब लोग देख के पूछो, कुछ पूछना है तो पूछो पहले ही, उसके बाद हम लोग ऑपरेशन में जाएंगे। किसी को कोई डाउट है? हाँ बोलो। हाँ, अभी यहाँ पर पॉजिटिव दिए तो नेगेटिव हुआ है, ऐसे नहीं है। फिर चेंज भी करेंगे हम लोग, मोड मोड जब धीरे धीरे मोड पढ़ते जाएंगे ना, उस टाइप से जब हम लोग M2 को नेगेटिव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, तो उसी टाइप से जब धीरे धीरे मोड पढ़ते जाएंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को। तो फर्स्ट कंडीशन अभी देखो, जस्ट M2 को पॉजिटिव दिए, गेट को पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू M21 टर्मिनल, बस और कुछ नहीं। ओके, ठीक है। देखो किसी को कोई डाउट है तो पूछो, इसके बाद फिर जब ऑपरेशन पढ़ाएंगे ना तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, जैसे कैसे होगा ये सब। क्या किसी को कोई डाउट? अमन, अभिनव,
कुणाल, मनीष, सवीर, मनीष, कोई डाउट इसमें कनेक्शन में? क्योंकि कनेक्शन में से डाउट होने का कोई जायगा नहीं है, क्योंकि हम बोले हैं इस चारों कंडीशन में हमको काम करना है। एज पर थ्योरी इस चारों कंडीशन में मेरा ट्रायक ऑन होगा। क्या क्या चीज फोर कंडीशन ना, फोर कंडीशन यही है, M2 को पॉजिटिव, गेट भी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू M21। इसका मतलब ये M21 उस टाइम नेगेटिव रहेगा। M2 को पॉजिटिव, गेट को भी पॉजिटिव, तो M2 उस टाइम ऑटोमेटिकली नेगेटिव रहेगा। हाँ, गेट का जो सोर्स है, मेन सोर्स हम लोग का क्या होगा ना, मेन सोर्स हम लोग का M2 और M1 के साथ ही रहेगा, M21 एंड M22। ये तो मेन सोर्स हम लोग देंगे जो सिग्नल जो प्रोवाइड करेंगे। और गेट को हम लोग अलग से एक सोर्स देंगे ट्रिगर करने के लिए। जो SCR हम लोग तुम लोग को पढ़ाए थे उसमें क्या था, गेट सप्लाई अलग से ट्रिगरिंग हुआ था ना, जो हम लोग अभी पहले इसके पहले पढ़े थे SCR में, टर्न ऑन मेथड ऑफ SCR। टर्न ऑन मेथड में क्या क्या, फॉरवर्ड वोल्टेज एक बार पार्ट था, उसमें भी SCR को ऑन किया था। और हम लोग गेट ट्रिगरिंग मेथड भी देखे थे उधर। क्या याद हो रहा है ना, नहीं हो रहा है गेट ट्रिगरिंग प्रोसेस? तो गेट अलग से करंट फ्लो कर रहे थे उसमें। ओके, क्या अभिनव, थायरिस्टर टर्न ऑन मेथड याद है अभिनव? क्यों थायरिस्टर टर्न ऑन मेथड कितना टाइप का होता है, थायरिस्टर टर्न ऑन मेथड? फाइव था। उसमें फास्ट क्या था ना, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब हम दो टर्मिनल में वोल्टेज अप्लाई करके उसको ब्रेक कर रहे थे, उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज को ब्रेक करके हम लोग ऑन कर रहे थे एसिड को। और दूसरा क्या था ना, सेकंड पार्ट चलो, गेट ट्रिगरिंग, और उसमें अलग से करंट अप्लाई कर रहे थे, वोल्टेज अप्लाई करके उस एसीआर को ऑन कर रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, हम लोग उतना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं कर पा रहा था, तो उस एसीआर का था। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी गेट और मेन टर्मिनल है। देखो जो फिगर तुम लोग के पास है, पहले तो चारों मोड का यहाँ पर दिया हुआ है, चारों मोड कौन कौन मोड में इसका ऑपरेशन देखेंगे हम लोग। तो फास्ट हम लोग का जो फास्ट मोड का ऑपरेशन है मोड 1 में हम लोग देखेंगे, और उसके लिए इसका कनेक्शन पूरा रेडी है यहाँ पर। अच्छा, तो हम इसके फिगर को क्लियर कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या बोले, M2 को पॉजिटिव, गेट को भी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू MT1 टर्मिनल। ये मेरा फिगर पहले क्लियर है, देखो सबको, MT1 और ये वाला फिगर नॉर्मल फिगर एकदम, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, ठीक है। अच्छा, तुम लोग ये ऐसा सोचो, अ, तुम लोग सोचो गेट नहीं है, ये गेट पोर्शन अभी नहीं है, गेट अभी नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या होगा, ऐसा देंगे तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा कि नहीं? और फिर ये वाला भी होगा, क्या ये दोनों मोड हो सकते हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस? क्योंकि एसी तो ये तो पॉजिटिव हाफ है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हो सकते हैं। तो हम लोग चारों मोड अलग अलग से देखेंगे। तो पहले हम बोल दिए ना, M2 को पॉजिटिव, गेट को भी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू MT1 टर्मिनल। ओके, अभी मेरा कनेक्शन, कोई कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है कनेक्शन लेकर? हम लोग अप्लाई कर दिए, मेन टर्मिनल में पॉजिटिव यहाँ पर दिए हैं, और गेट को भी एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिए हैं, बैटरी सोर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव अप्लाई कर दिए M2 रेस्पेक्ट टर्मिनल में। तो ये वोल्टेज जब इस डिवाइस में अप्लाई होगा, तब क्या हो रहा है ना, हम लोग का यहाँ पर एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट देखना, ज्यादा दिमाग इसमें मुझे घुसाना, सिंपल पॉजिटिव यहाँ पर अप्लाई किए हैं, तो पॉजिटिव से जो करंट फ्लो हो रहा है वोल्टेज, पॉजिटिव और नेगेटिव से करंट यहाँ पर J1 फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। कट गई रे। आ रहा है स्क्रीन सबके पास, आ रहा है ना? ओके, तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव अप्लाई किए,
तो पॉजिटिव अप्लाई होने से मेरा J1 जंक्शन, ठीक है, और इधर जो J3 जंक्शन है दोनों फॉरवर्ड बायस में है और J2 मेरा अभी रिवर्स बायस में है। तो कंडीशन क्या था, कोई भी डिवाइस को ऑन करने का एचसीआर को J1, J2, J3 तीनों जंक्शन को क्या करना होगा, फॉरवर्ड बायस में करना होगा। उसी के बाद हम लोग का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा इससे, यही ना। ओके, तो यहाँ पर जो जंक्शन J1, J3, क्या बोले, J1, J3 मेरा है क्या, फॉरवर्ड बायस में, और J2 जो जंक्शन है, J2 मतलब N1 एंड P2, J2 मतलब N1 एंड P2 जंक्शन रिवर्स बायस में है। N1 एंड P2 ये वाला जंक्शन मेरा रिवर्स बायस में है, तो मतलब इस जंक्शन को ब्रेक करना होगा। उसी के बाद हम लोग का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो कहाँ से, कौन सा टर्मिनल से कौन सा टर्मिनल में करंट फ्लो होगा, ये कौन बताओगे तुम लोग से हमको, सर किधर से किधर करंट फ्लो होना चाहिए, कौन बताओगे? यहाँ से हम लोग जो कंडीशन है इसमें, तो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो वोल्टेज अप्लाई करने से हम लोग का जो फील्ड बन रहा है, तो करंट कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट कौन, ऑलरेडी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यही होता है ना। तो यहाँ पर इधर इधर यहाँ पर तुम लोग बताओ हमको, कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। नहीं बता पाओगे? अच्छा, हाँ बोलो। ओके, इस डायरेक्शन में होगा ना, हाँ इस डायरेक्शन में होगा ना, ये बस इस डायरेक्शन होगा ना, क्योंकि M2 पॉजिटिव है एकदम, मोर पॉजिटिव, ये वाला तो ज्यादा पॉजिटिव है, तो ऐसे इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, छोड़ दो। पहले हम तुम लोग को यहाँ पर बोल दिए हैं J1, J3 किस में है, फॉरवर्ड बायस में, और J2 मेरा रिवर्स बायस में है। इसी में किसी का कोई डाउट? किसी का डाउट नहीं है ना? J1, J3 फॉरवर्ड बायस में है, J2 रिवर्स बायस में है। तो J2 रिवर्स है, मतलब इसको हमको ब्रेक करना होगा, यही ना। J2 जंक्शन ब्रेक हो जाएगा तब मेरा डिवाइस कांडक्ट करना शुरू कर देगा, यही तो मेरा मेन मुद्दा है। मेन एम क्या है हम लोगों का, जो डिवाइस है उसको उसका कोई भी रिवर्स बायस रहेगा तो उस जंक्शन को ब्रेक करना है, ब्रेक होगा तो मेरा करंट फ्लो शुरू हो जाए, मतलब मेरा डिवाइस कंडक्ट करना शुरू कर देगा, यही मेरा मेन मुद्दा है। तो यहाँ पर हम लोग J1, J3 को बोले हैं हम यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में। जो भी किसी को भी समझने दिक्कत हो रहा है J1, J3 कैसे फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बायस में है, तो हम थोड़ा सा एक सिंपल ट्रिक बता दे रहे हैं, और कुछ उधर से ऐसे कुछ उसमें और कुछ नहीं लगाना, जस्ट सिंपल सा एक बात जिस बता रहे हैं हम, ठीक है। इसमें देखो सिंपल, यहाँ पर पॉजिटिव दिए हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ ये वाला पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसलिए हम इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस देख रहे हैं। उसी टाइप से जब नेगेटिव के साथ मेरा यहाँ पर N2 के साथ नेगेटिव है, तो इसलिए इस जंक्शन भी नेगेटिव के साथ नेगेटिव होगा, तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। तो इसलिए J3 एंड J1 फॉरवर्ड बायस में लिख दिया हम। और इसमें देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव दे रहा है, ये P2 के में नेगेटिव पकड़ लो, तो पॉजिटिव क्या होगा, J3 मेरा रिवर्स बायस में। इतना सिंपल ट्रिक ट्रिक करना बता रहे हैं, और कुछ नहीं देखना। ऊपर से इस टर्मिनल को देख लेना, कहाँ से कनेक्टेड हुआ है, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव हुआ है, इसलिए इसको फॉरवर्ड बायस में, और ये पॉजिटिव के साथ ये वाला फॉरवर्ड कनेक्टेड हुआ है, तो J1 भी फॉरवर्ड बायस में, और जो P2 आया है यही नेगेटिव पकड़ लो, ये दोनों से कनेक्टेड है, तो J2 मेरा रिवर्स बायस में है। कोई दिक्कत किसी को, किसी को कोई दिक्कत इसमें? आई थिंक तो होना नहीं चाहिए किसी को दिक्कत इसमें। ओके, तो अभी तुम लोग को क्या ब्रेक करना है, J2 को ब्रेक करना है, तो तुम लोग भी कोई हमको बताओ इसका J2 कैसे ब्रेक होगा, ट्राई तो करो कभी, J2 को कैसे ब्रेक करोगे, कोई तो ट्राई करो इसको। एक ऑपरेशन बताएंगे, बाकी तीनों ऑटोमेटिकली हो जाए। कौन बताओगे, सरवन बता पाओगे इसका J2 को कैसे ब्रेक करोगे तुम? सरवन सुनाई दे रहा है? इसमें J2 को ब्रेक कैसे करोगे, J2 टर्मिनल को, इस सबको, ये वाला इतना दुख तो सबको क्लियर, J2 रिवर्स बायस में है,
कोई डाउट नहीं है किसी को? तो J2 को हमको ब्रेक करना है। तो अभी गेट का कोई हम बोले नहीं है, उससे पहले हम लोग J2 रिवर्स में मिल गया है। इस J2 को ब्रेक करने के लिए तो हम लोग गेट अप्लाई किए हैं, गेट करंट। तो वो कैसे होगा? बता पाओगे? देखो ट्राई करो तो एक बार, उसके बाद तो हम तो बता ही देंगे, वो तो कॉमन है। ट्राई करो कोई भी। तो एकदम सिंपल है, देखो कोई इसमें कोई कुछ नहीं, मतलब कुछ ही नहीं है इसमें, एकदम सिंपल लॉजिक है। जस्ट लॉजिक सोच के बताओ, इजीली हो जाएगा इसका ऑपरेशन। कोई किसी को ट्राई करोगे कोई? क्या नहीं होगा? किसी से नहीं होगा? हाँ या ना बोलो। हाँ बोलो। लिमिट करें। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हेलो। এল 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 4 দিন এল আছে। হুম। বাকিগুলো আছে। হুম। হুম। কেটে দাও তুমি কলটা, আমার ক্লাস চলছে। হ্যালো। 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 हेलो। सुन पा रहे हो तुम लोग? ओके। 1 मिनट सॉरी। हाँ बोल पाओगे? कोई बोलो, तुम लोग कोई बोल पाओगे हम इसका जो ऑपरेशन कैसे होगा? ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। J1 J3 फॉरवर्ड बैच में है और J2 रिवर्स बैच में है। तो हमको J2 को तोड़ना है, इसका जंक्शन को तोड़ना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? ऑलरेडी तो कनेक्शन डायग्राम बना हुआ है, तो देख के बता पाओगे इसका कैसे तोड़ेगा J2? कोई बता पाओगे? बोलो। तुम क्या बोल रहे थे सर? क्या बोल रहे थे मनीष? वो कैसे होगा? वही तो पूछ रहे हैं हम। वही तो पूछ रहे कैसे होगा वो। हाई बोल्ट। वोल्टेज के ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो उसमें तो ब्रेक डाउन आ सकता है ना, मेरा डैमेज हो सकता है। इसीलिए तो हम गेट करंट को अप्लाई किए हैं, गेट सिग्नल। गेट का काम क्या था? एचसीआर में जब पढ़ाए थे, गेट सिग्नल क्या काम कर रहा था? वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से पहले ही हमको एचसीआर को ऑन कर रहा था, मेरा एचसीआर को। उसीलिए तो यहाँ इस वो जाते इस कारण के, क्योंकि डिवाइस डैमेज मत हो, जैसे ना हो। तो इसी कारण के यहाँ पर भी हम लोग गेट को दिया है। तो गेट से देख के तुम लोग कॉन्सेप्ट लगाओ से कैसे होगा वो। गेट जो लगाए ना, इस कॉन्सेप्ट ही उसका होगा। तो देखो हम ही पहले बता देते हैं, सुन लो एक बार। तो हम लोग क्या क्या किए यहाँ पर? हम लोग तो यहाँ पर सर वोल्टेज M2 में आप लोग वोल्टेज M2, अच्छा क्लास खत्म होने जाएगा, वही 11 बजे तक तुम लोग को ज्वाइन कर जाना, ठीक है ना? तो देखो M2 में हम लोग पॉजिटिव अप्लाई किए हैं, और गेट में भी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू M1 टर्मिनल। कोई किसी को डाउट नहीं है इसमें? सर ठीक है, आप लोग अप्लाई किए, हम लोग देख लिए सर। इसमें क्या क्या हुआ ना सर, J1 J3 फॉरवर्ड बैच में है, हम लोग देख लिए, एंड J2 मेरा रिवर्स बैच में है, ये भी हम लोग देख लिए। तो मेरा मेनली जो करंट कॉन्डक्ट नहीं हो रहा है, इसके कारण है J2। तो J2 जंक्शन कैसे ब्रेक होगा? देखो यहाँ पर हम लोग गेट में पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई कर दिए, गेट में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए, मतलब क्या हुआ? हम लोग का जो गेट है, गेट टर्मिनल में हम लोग करंट, नाउ गेट टर्मिनल में जो करंट फ्लो हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट गेट में?
गेट में पॉजिटिव अप्लाई किए मतलब गेट में करंट कौन डायरेक्शन में फ्लो होगा? करंट गेट टू M21 टर्मिनल की तरह। बताओ, गेट में पॉजिटिव, तो करंट रिस्पेक्ट टू M21 टर्मिनल, तो करंट कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होगा? गेट करंट अप टू डाउन। यहाँ पर आप कौन है? हाँ, गेट करंट पॉजिटिव है ना, तो जो करंट पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी में जाता है ना, तो गेट करंट यहाँ से कहाँ कौन से फ्लो होगा, किधर से फ्लो होगा गेट करंट? फिर से बोलो। P2 लेयर में, मतलब गेट करंट जो फ्लो होगा वो इस टाइप से फ्लो होगा ना। देखो एरो जो हम बनाया है, नीचे जो हम बनाया है इस टाइप से होगा। बस इस टाइप से होगा, बस हमको क्या देखना है ना, हम लोग का देखो यहाँ पर हम लोग गेट पॉजिटिव दिया है, तो ये करंट जो फ्लो होगा N3P2 N2 इस टाइप से जाएगा। ठीक, तो करंट जो जाएगा N3P2 एंड क्या था उसमें N2, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट। किसी को कोई डाउट नहीं है? M21 मतलब इधर से इधर M21 की तरफ। ओके, अभी हम लोग का जो कनेक्शन है M21 टर्मिनल वो किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव टर्मिनल के साथ। क्या इसमें नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है ना? तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है वो किसके साथ कनेक्टेड है? नीचे वाला N2 लेयर के साथ। तो नेगेटिव और नेगेटिव मतलब N2 क्या, हाईली डोप, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है N2 में। N2 हाईली डोप है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और हम लोग इसी के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों में जब हम यहाँ पर होगा तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव जो वोल्टेज यहाँ पर नेगेटिव अप्लाई हो रहा है और नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा?